मिलता है, लेकिन इस बंगले की दीवारों में कुछ ऐसा छिपा है जो दोनों को एक खतरनाक खेल में उलझा देता है। पहला अध्याय। नई शुरुआत अनामिका एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसकी शादी रायपुर के सबसे प्रतिष्ठित परिवार चौधरी खानदान के इकलौते बेटे अर्जुन चौधरी से हुई थी। अर्जुन एक सौम्य, पढ़ा लिखा और अपने पारिवारिक व्यवसाय को संभालने वाला युवक था। शादी के दिन अनामिका का स्वागत शुभ्रा देवी ने इतने गर्मजोशी से किया कि हर कोई हैरान था। शुभ्रा देवी एक ऐसी महिला जो अपनी तेज बुद्धि और कठोर स्वभाव के लिए जानी जाती थी, ने अनामिका को गले लगाकर कहा, अब तुम मेरी बेटी हो। लेकिन पहले ही दिन अनामिका को कुछ अजीब लगा। बंगले के तीसरे माले पर एक कमरा हमेशा बंद रहता था। जब उसने अर्जुन से पूछा तो उसने हंसकर टाल दिया। वो पुराना स्टोर रूम है, माँ उसमें कुछ पुरानी चीजें रखती हैं। लेकिन अनामिका की जिज्ञासा बढ़ती गई। रात के सन्नाटे में उसे उस कमरे की तरफ से अजीब सी आवाजें सुनाई दी, कभी फुसफुसाहट, कभी किसी के रोने की आवाज। दूसरा अध्याय। शुभ्रा की छाया शुभ्रा देवी का व्यक्तित्व रहस्यमयी था। दिन में वह अनामिका के साथ हंसती बोलती, उसे खाना बनाना सिखाती और परिवार की परंपराओं के बारे में बताती, लेकिन रात होते ही वह गंभीर हो जाती। अनामिका ने कई बार देखा कि शुभ्रा देर रात उस बंद कमरे की तरफ जाती थी और सुबह तक वहां से नहीं निकलती थी। एक दिन अनामिका ने हिम्मत करके शुभ्रा से पूछा, माँ जी, उस कमरे में क्या है? मुझे रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। शुभ्रा का चेहरा एकदम सख्त हो गया। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। कुछ पुरानी यादें हैं जो मेरे लिए कीमती हैं। उनकी आवाज में एक ठंडक थी जो अनामिका को डरा गई। लेकिन अनामिका का मन नहीं माना। उसने अर्जुन से फिर पूछा, लेकिन इस बार अर्जुन ने गुस्से में कहा, तुम माँ को परेशान क्यों कर रही हो? वह कमरा उनके लिए बहुत मायने रखता है। छोड़ दो ये सब। अनामिका को लगा कि अर्जुन कुछ छिपा रहा है। तीसरा अध्याय। सस्पेंस की शुरुआत। एक रात जब शुभ्रा और अर्जुन दोनों घर पर नहीं थे, अनामिका ने उस कमरे की चाबी ढूंढने का फैसला किया। बंगले की पुरानी नौकरानी कमला, जो सालों से चौधरी परिवार के साथ थी, ने अनामिका को चेतावनी दी, बेटी, उस कमरे में मत जाना, वहाँ कुछ ऐसा है जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए। लेकिन अनामिका की जिज्ञासा अब डर पर भारी पड़ रही थी। कमला की अलमारी में छिपी एक चाबी मिली। रात के 2 बजे जब पूरा घर सन्नाटे में डूबा था, अनामिका ने उस कमरे का ताला खोला। अंदर का दृश्य उसे चौंका गया। कमरा पुराना नहीं था, बल्कि सजा हुआ था जैसे कोई वहाँ रहता हो। दीवारों पर एक युवा लड़की की तस्वीरें थीं जो अनामिका से मिलती जुलती थी। एक डायरी मेज पर पड़ी थी जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, मैं वापस आऊंगी। अनामिका ने डायरी खोली, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। वह पलटी तो शुभ्रा देवी दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखों में गुस्सा और डर का मिश्रण था। तुमने ये क्या किया अनामिका? उनकी आवाज कांप रही थी। चौथा अध्याय। रहस्य का खुलासा। शुभ्रा ने अनामिका को जबरदस्ती कमरे से बाहर निकाला और ताला लगा दिया। अगले दिन शुभ्रा ने अनामिका को बुलाकर कहा, तुम्हें उस कमरे से दूर रहना होगा, ये तुम्हारी भलाई के लिए है। लेकिन अनामिका अब पीछे नहीं हटने वाली थी। उसने कमला से सच उगलवाने की ठानी। कमला ने डरते डरते बताया कि वह कमरा शुभ्रा की बेटी अनन्या का था। अनन्या, जो अर्जुन की बड़ी बहन थी, 5 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या का केस माना, लेकिन शुभ्रा को यकीन था कि अनन्या जिंदा है। वह हर रात उस कमरे में जाती थी, मानो अनन्या को बुला रही है। लेकिन कमला ने एक चौंकाने वाली बात कही, अनामिका, तुम अनन्या से इतना मिलती हो कि शुभ्रा जी को लगता है कि तुमने उनकी बेटी की आत्मा है। ये सुनकर अनामिका का दिमाग सुन्न हो गया। क्या शुभ्रा उसे अपनी बेटी मान रही थी या फिर कुछ और साजिश थी? 5वां अध्याय। साजिश का जाल। अनामिका ने अर्जुन को सब बताया, लेकिन अर्जुन ने इसे बकवास कहकर टाल दिया। उसने कहा, माँ को अनन्या की याद सताती है, बस तुम इसे बड़ा मत बनाओ। लेकिन अनामिका को अब हर कदम पर शक हो रहा था। उसने उस डायरी को फिर से देखने का फैसला किया। एक रात जब शुभ्रा शहर से बाहर थी, अनामिका ने फिर उस कमरे में प्रवेश किया। डायरी में अनन्या ने लिखा था कि उसे कोई धमकी दे रहा था। उसने अपने एक दोस्त रोहन का जिक्र किया था, जो चौधरी परिवार के व्यवसाय में हिस्सेदार था। अनन्या को शक था कि रोहन और शुभ्रा मिलकर परिवार की संपत्ति हड़पने की साजिश रच रहे थे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो माँ को सच बताना। अनामिका को अब समझ आ रहा था कि शुभ्रा का व्यवहार इतना अजीब क्यों था। क्या शुभ्रा ने अपनी ही बेटी को गायब करवाया था? और क्या वह अनामिका को अनन्या की जगह रखना चाहती थी ताकि कोई सवाल न उठे? 6ठा अध्याय। अंतिम सस्पेंस। अनामिका ने रोहन से मिलने का फैसला किया। रोहन अब शहर से बाहर रहता था, लेकिन अनामिका ने उसे फोन करके बुलाया। मुलाकात में रोहन ने बताया कि अनन्या को सचमुच खतरा था, लेकिन उसने शुभ्रा पर कभी शक नहीं किया। उसने बताया कि अनन्या के गायब होने से पहले वह एक रहस्यमयी पत्र पा रही थी, जिसमें लिखा था, तुम ज्यादा जानती हो, चुप रहो वरना। अनामिका ने सारी जानकारी अर्जुन को बताई। इस बार अर्जुन भी गंभीर हो गया।
दोनों ने मिलकर शुभ्रा से सवाल करने का फैसला। साया और साजिश। रायपुर के एक शानदार बंगले में, जहां हर कोने में ऐश्वर्य और रहस्य का मिश्रण था, शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सास बहू के रिश्ते को एक अनोखे सस्पेंस के साथ उजागर करती है। यह कहानी है अनामिका, एक नई नवेली बहू और उसकी सास शुभ्रा देवी, जिनके बीच का रिश्ता प्यार और नफरत के बीच झूलता है। लेकिन इस बंगले की दीवारों में कुछ ऐसा छिपा है जो दोनों को एक खतरनाक खेल में उलझा देता है। पहला अध्याय। नई शुरुआत अनामिका एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसकी शादी रायपुर के सबसे प्रतिष्ठित परिवार चौधरी खानदान के इकलौते बेटे अर्जुन चौधरी से हुई थी। अर्जुन एक सौम्य, पढ़ा लिखा और अपने पारिवारिक व्यवसाय को संभालने वाला युवक था। शादी के दिन अनामिका का स्वागत शुभ्रा देवी ने इतने गर्मजोशी से किया कि हर कोई हैरान था। शुभ्रा देवी, एक ऐसी महिला जो अपनी तेज बुद्धि और कठोर स्वभाव के लिए जानी जाती थी, ने अनामिका को गले लगाकर कहा, अब तुम मेरी बेटी हो। लेकिन पहले ही दिन अनामिका को कुछ अजीब लगा। बंगले के तीसरे माले पर एक कमरा हमेशा बंद रहता था। जब उसने अर्जुन से पूछा तो उसने हंसकर टाल दिया। वो पुराना स्टोर रूम है, माँ उसमें कुछ पुरानी चीजें रखती हैं। लेकिन अनामिका की जिज्ञासा बढ़ती गई। रात के सन्नाटे में उसे उस कमरे की तरफ से अजीब सी आवाजें सुनाई दी, कभी फुसफुसाहट, कभी किसी के रोने की आवाज। दूसरा अध्याय। शुभ्रा की छाया शुभ्रा देवी का व्यक्तित्व रहस्यमयी था। दिन में वह अनामिका के साथ हंसती बोलती, उसे खाना बनाना सिखाती और परिवार की परंपराओं के बारे में बताती। लेकिन रात होते ही वह गंभीर हो जाती। अनामिका ने कई बार देखा कि शुभ्रा देर रात उस बंद कमरे की तरफ जाती थी और सुबह तक वहां से नहीं निकलती थी। एक दिन अनामिका ने हिम्मत करके शुभ्रा से पूछा, माँ जी, उस कमरे में क्या है? मुझे रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। शुभ्रा का चेहरा एकदम सख्त हो गया। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। कुछ पुरानी यादें हैं जो मेरे लिए कीमती हैं। उनकी आवाज में एक ठंडक थी जो अनामिका को डरा गई। लेकिन अनामिका का मन नहीं माना। उसने अर्जुन से फिर पूछा, लेकिन इस बार अर्जुन ने गुस्से में कहा, तुम माँ को परेशान क्यों कर रही हो? वह कमरा उनके लिए बहुत मायने रखता है। छोड़ दो ये सब। अनामिका को लगा कि अर्जुन कुछ छिपा रहा है। तीसरा अध्याय। सस्पेंस की शुरुआत एक रात जब शुभ्रा और अर्जुन दोनों घर पर नहीं थे, अनामिका ने उस कमरे की चाबी ढूंढने का फैसला किया। बंगले की पुरानी नौकरानी कमला, जो सालों से चौधरी परिवार के साथ थी, ने अनामिका को चेतावनी दी, बेटी, उस कमरे में मत जाना। वहाँ कुछ ऐसा है जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए। लेकिन अनामिका की जिज्ञासा अब डर पर भारी पड़ रही थी। कमला की अलमारी में छिपी एक चाबी मिली। रात के 2 बजे जब पूरा घर सन्नाटे में डूबा था, अनामिका ने उस कमरे का ताला खोला। अंदर का दृश्य उसे चौंका गया। कमरा पुराना नहीं था, बल्कि सजा हुआ था जैसे कोई वहाँ रहता हो। दीवारों पर एक युवा लड़की की तस्वीरें थीं जो अनामिका से मिलती जुलती थी। एक डायरी मेज पर पड़ी थी जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, मैं वापस आऊंगी। अनामिका ने डायरी खोली, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। वह पलटी तो शुभ्रा देवी दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखों में गुस्सा और डर का मिश्रण था। तुमने ये क्या किया अनामिका? उनकी आवाज कांप रही थी। चौथा अध्याय। रहस्य का खुलासा। शुभ्रा ने अनामिका को जबरदस्ती कमरे से बाहर निकाला और ताला लगा दिया। अगले दिन शुभ्रा ने अनामिका को बुलाकर कहा, तुम्हें उस कमरे से दूर रहना होगा, ये तुम्हारी भलाई के लिए है। लेकिन अनामिका अब पीछे नहीं हटने वाली थी। उसने कमला से सच उगलवाने की ठानी। कमला ने डरते डरते बताया कि वह कमरा शुभ्रा की बेटी अनन्या का था। अनन्या, जो अर्जुन की बड़ी बहन थी, 5 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या का केस माना, लेकिन शुभ्रा को यकीन था कि अनन्या जिंदा है। वह हर रात उस कमरे में जाती थी, मानो अनन्या को बुला रही हैं। लेकिन कमला ने एक चौंकाने वाली बात कही, अनामिका, तुम अनन्या से इतना मिलती हो कि शुभ्रा जी को लगता है कि तुमने उनकी बेटी की आत्मा है। ये सुनकर अनामिका का दिमाग सुन्न हो गया। क्या शुभ्रा उसे अपनी बेटी मान रही थी या फिर कुछ और साजिश थी? 5वां अध्याय। साजिश का जाल। अनामिका ने अर्जुन को सब बताया, लेकिन अर्जुन ने इसे बकवास कहकर टाल दिया। उसने कहा, माँ को अनन्या की याद सताती है, बस तुम इसे बड़ा मत बनाओ। लेकिन अनामिका को अब हर कदम पर शक हो रहा था। उसने उस डायरी को फिर से देखने का फैसला किया। एक रात जब शुभ्रा शहर से बाहर थी, अनामिका ने फिर उस कमरे में प्रवेश किया। डायरी में अनन्या ने लिखा था कि उसे कोई धमकी दे रहा था। उसने अपने एक दोस्त रोहन का जिक्र किया था, जो चौधरी परिवार के व्यवसाय में हिस्सेदार था। अनन्या को शक था कि रोहन और शुभ्रा मिलकर परिवार की संपत्ति हड़पने की साजिश रच रहे थे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो माँ को सच बताना। अनामिका को अब समझ आ रहा था कि शुभ्रा का व्यवहार इतना अजीब क्यों था। क्या शुभ्रा ने अपनी ही बेटी को गायब करवाया था? और क्या वह अनामिका को अनन्या की जगह रखना चाहती थी ताकि कोई सवाल न उठे? 6ठा अध्याय।
अंतिम सस्पेंस अनामिका ने रोहन से मिलने का फैसला किया। रोहन अब शहर से बाहर रहता था, लेकिन अनामिका ने उसे फोन करके बुलाया। मुलाकात में रोहन ने बताया कि अनन्या को सचमुच खतरा था, लेकिन उसने शुभ्रा पर कभी शक नहीं किया। उसने बताया कि अनन्या के गायब होने से पहले वह एक रहस्यमयी पत्र पा रही थी, जिसमें लिखा था, तुम ज्यादा जानती हो, चुप रहो वरना। अनामिका ने सारी जानकारी अर्जुन को बताई। इस बार अर्जुन भी गंभीर हो गया। दोनों ने मिलकर शुभ्रा से सवाल करने का फैसला